हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी सीडीपी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग थ्योरी भी हैं। थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं, और अगर टाइम रहा एक्सटेंट में तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे डीपली। तब तक हमने उनके नाम पढ़े हैं और किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है उसके बारे में पढ़ा है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया कि वृद्धि का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क होता है, हमें ये पता होना चाहिए। वृद्धि वो होती है जिसको हम थोड़े टाइम के लिए मानते हैं, मतलब कि एक फिजिकल ग्रोथ को मान के चले कि वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। और विकास जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं वो कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है लाइफ टाइम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बोल सकते हैं कि वो चलता रहता है। तो अब हम जो अपनी बुकिश लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि वृद्धि का क्या अर्थ है, मतलब कि ग्रोथ का क्या अर्थ है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वृद्धि वृद्धि का क्या अर्थ है। वृद्धि का अर्थ है कि इसमें शारीरिक अंगों के शारीरिक अंगों के आकार प्रकार के बारे में, या उसका जो भार है, जिस ऊंचाई है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है कि कहने का मतलब यही है कि जिसको हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल रूप में हम मानते हैं, उसके जैसे आकार है, उसका आकार प्रकार कैसा है, उसका भार कैसा है, ऊंचाई कैसी है, इसको हम देख सकते हैं। ये एज के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। चलो हम आगे देखते हैं। इसमें शारीरिक अंगों की एक निश्चित समय तक बढ़ोतरी ही वृद्धि होती है। जैसे बताया है कि एक टाइम लिमिट तक होती है वृद्धि। मैंने आपको इसमें शुरू में ही बताया है कि वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क है। विकास लाइफ टाइम तक होता रहता है और वृद्धि थोड़े समय के लिए होती है। अब इसमें हम अंतर पढ़ेंगे क्या है। इसमें देखो, सबसे पहले बताया गया है कि यह एक मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब है हम इसको माप सकते हैं, मेजरमेंट की जा सकती है। और जो विकास होता है, विकास को हम माप नहीं सकते, उसके गुण दिखाई देते हैं हमें, तभी हम उसको गुणात्मक बोलते हैं। जैसे अगर कोई इंटेलिजेंसी है, हम उसको बाहर से नहीं देख सकते, उसके जो बिहेवियर करता है उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो एक्टिविटी करता है और एक बड़ा बच्चा जो एक्टिविटी करता है, तो हम उसमें डिफरेंस नॉर्मली कर पाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, विकास, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, यह एक निश्चित समय तक होता है, और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। अब है यह दृश्य प्रक्रिया है। वृद्धि को हम देख सकते हैं और विकास को हम नहीं देख सकते, वो इंटरनली होता है। बताया है ये एक सीमा होती है इसकी, और जो विकास होता है वो लगातार और व्यापक होता है, गतिशील होता है, वो चलता रहता है। विकास का अब क्या आधार होता है मेन, इसमें देखना है हमने कि विकास पर क्या फ़र्क पड़ता है, विकास में क्या क्या होता है। इसमें देखो, कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है। उन कारकों के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले विकास में वंशानुक्रम, मतलब कि हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। हम ये नहीं मान सकते कि हाँ, जो पेरेंट्स हैं या जो अपने हेरिडिटी है उसका ही फ़र्क पड़ेगा। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम कम ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब इक्वल होता है कि हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उसका इक्वल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो डेवलपमेंट होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे वो इफ़ेक्ट होता है। अभी बताया है इसमें कि वंशानुक्रम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हार्मोन चेंज होते हैं इंटरनली वो, और शिक्षण प्रशिक्षण।
हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी एजुकेशन कैसी है उसका फ़र्क पड़ेगा, और पोषण कि जो हमें पोषण खाना पीना मिलता है उसका भी हमारे नेचर पर, हमारे मतलब डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो जो डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो कितने टाइप से होता है इसमें बताया गया है, जैसे कि नियर डिसेंट डेवलपमेंट, नियर से दूर, मतलब कि क्या है इसका कि सेंटर, हम इसको मानेंगे कि सेंटर से लेकर बाहर की तरफ इसमें डेवलपमेंट होती है। मान लिया ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ ऐसी, तो इसमें मानेंगे जैसे कि फिंगर है, फिंगर का बाद में होगा, पहले बच्चा हाथों का यूज करना सीखता है। इसमें डेवलपमेंट कैसे होगी, सेंटर टू बार। अब नेक्स्ट इसमें है, इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क से पैर की तरफ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है कि वो पैर से सिर की तरफ होती है या सिर से पैर की तरफ होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट हमेशा सिर से पैर की तरफ होती है। अब वो देखो कैसी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है बिल्कुल, तो उसका सिर सबसे बड़ा होता है, उसके पैरों का साइज है या हाथों का साइज है वो कम मिलता है, सिर सबसे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बच्चे की, तो सिर का जो साइज है वो छोटा होता चलेगा और जो पैरों का हाथों का साइज है वो बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट है स्पाइरल या वर्तुलाकार, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक स्पाइरल की तरह होता है कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज से जुड़ा रहता है। हम ये नहीं बोलते कि हाँ 5 साल का हुआ तो वहाँ पे एक जैसा डेवलपमेंट हुई बच्चे की, फिर 6 साल का हुआ तो उसमें अलग से होगी, नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा, ठीक है, जैसे बताया इन्होंने शिशुअवस्था 2, किसी ने 2 से 3 बताया है, सॉरी 0 से 2 बताया है, किसी ने 2 से 5 बताया है। तो ये देखो कि जो 0 से 3 है या 0 से 5 है, तो जो 6 वर्ष का होगा बच्चा, तो उसके जो 5 और 6 वर्ष के जो बीच के हैं, वो जो गुण हैं, उसकी एक्टिविटी है, वो 6 वाले साल में भी मिलेंगी। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे कि यह एक स्पाइरल टाइप है, रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है एक स्पाइरल की तरह। एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में वो जाता है तो उसमें उसके गुण दिखाई देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया है कि वंशानुक्रम और वातावरण का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है क्या, इसका कैसे फर्क पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम को अनुवांशिकता भी कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे दादा दादी के गुण हमारे मम्मी पापा में आए, मम्मी पापा के गुण हमारे अंदर आए, अब हमारे जो गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। इसको पैतृक गुणों का स्थानांतरण भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स ने क्या बताया है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण, मतलब जो ट्रांसफर होता है उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं, ये बताया है जेम्स ने। नेक्स्ट है बी.एन. झा ने क्या बताया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये ऐसा किसने बोला है, बी.एन. झा ने। नेक्स्ट है जो वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं, इसमें बताया बीज कोश की निरंतरता का नियम, ये बीज मैंने दिया है, मतलब क्या है कि जो स्पीसीज है, जो एक जाति है, उसमें एक ही जाति के बच्चे या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वही पैदा होती है। जैसे मानव जाति में मानव जाति ही जन्म लेती है, और जो जानवर है उनमें जानवर ही, हाथी के बच्चे को ही, उसी जनरेशन को ही जन्म देगा, किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं देता। इंसान ही एक इंसान को जन्म देता है, आगे बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि किसी और जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनको जन्म दे। समानता का सिद्धांत क्या है कि सभी में एक जैसी
कहने का मतलब ये है कि अगर मानव जाति में डेवलपमेंट होता है, जो वंशानुक्रम इफेक्ट पड़ता है वो सभी में एक जैसी होती है। सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल छोटे होते हैं, सभी जैसे एक से साथ ही बच्चे 1 साल या 2 साल में चलना शुरू करते हैं, कि इस एज में बच्चों को दांत आने शुरू हो जाते हैं, कि वो सब में समान होता है जो भी डेवलपमेंट होता है। ये किसके कारण होता है? वंशानुक्रम के कारण, हेरिडिटी के कारण ही होता है। विभिन्नता का नियम, ये किसने बताया है? डार्विन और लेमार्क ने। विभिन्नता कैसे? कि मान लो एक स्पीसीज है, एक जाति के जो भी जन्म लेते हैं उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। मानव जाति से मान के चलो, किसी बच्चे में पढ़ने में कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी बच्चे की कैचिंग पावर बहुत कम होती है। कोई क्रिएटिव होता है तो कोई पढ़ने में या लॉजिकल ज़्यादा होता है। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का है कि एक जाति से दूसरी जाति में सेम चेंज होना, सेम डेवलपमेंट होनी, प्रत्यागमन में आता है। अर्जित गुणों का संक्रमण नियम लेमार्क ने बोला है। मतलब क्या है कि जो गुण हमने प्राप्त किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही जाते हैं। मान लिया कि एक पेरेंट्स के बाल हैं या बालों का कलर है, आइज का कलर है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी मेंडल का नियम बताया गया है। ये किसके सिद्धांत हैं? वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। आपने देखा, हमने इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा, और जो एनवायरनमेंट या फिर हेरिडिटी है उसका इफेक्ट कैसे हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस वे में होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे निकट से दूर होता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, और स्पाइरल वर्तानुकार होता है, कि इसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर गुण ट्रांसफ़र होते हैं। और हमने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।